Hello students, good morning. Chapter number 13, Motion and Time. Okay, today we are continuing next topic, activity number 13.3, measurement of time. How to measure a time. ठीक है, टाइम को हम कैसे मेजर कर सकते हैं. ओके, तो if you did not have a clock, how would you decide what time of the day it is? Have you ever wondered how your old elders could tell approximate time of day by day just looking at the shadow? अब यहाँ पे क्या बताया है कि आप कैसे क्लॉक के बिना टाइम का मेजरमेंट कर सकते हो. ठीक है, तो अभी तो हमारे पास क्लॉक है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, क्लॉक से वॉच करके हम देख सकते हैं. ठीक है, अभी डिजिटल क्लॉक आ गया. ठीक है, टेबल क्लॉक है, वॉल क्लॉक है, उस सब के यूज से हम देख सकते थे. लेकिन एंशियंट पीपल मीन्स हमारे पूर्वज, ठीक है, हमारे पूर्वज टाइम्स कैसे देखते थे, तो वो टाइम देखते थे शैडो के हिसाब से. ठीक है, जिस तरीके से शैडो होंगे उस तरीके से वो लोग टाइम का मेजरमेंट इजीली कर सकते थे. ओके, हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ अ ईयर. ठीक है, अब हमको अगर मंथ का टाइम इंटरवल अगर मेजर करना है या तो ईयर का टाइम इंटरवल मेजर करना है तो हम कैसे करेंगे. तो ऑब्वियसली अभी हमारे पास क्या है, टाइम क्लॉक है, तो क्लॉक के हिसाब से 24 आवर में हम क्या कंसीडर करते हैं, 24 आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 डे. ठीक है, तो अब 1 डे हो गया, फिर 1 मंथ इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, अप्रोक्स डेज होते हैं 30 डेज. ठीक है, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज हम कंसीडर करते हैं. उसके बाद हम लोग 12 मंथ इज इक्वल टू कितना कंसीडर करते हैं, 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर इजीली कंसीडर करते हैं. ओके, नेक्स्ट, our ancestors noticed that many events in nature repeated themselves after defined interval of time. For example, they found that sunrise every day in the morning, the time between the sunrise and the next day. Similarly, a month was measured from new moon day to the next. A year was fixed as a time taken by Earth to complete one revolution of the Earth. अब यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि हमारे एंसिस्टर कैसे टाइम कैलकुलेट करते थे, तो उनको पता था कि वो शैडो के हिसाब से टाइम कैलकुलेट करते थे, और जो डेज और मंथ है वो क्या होता था, वो मून के हिसाब से वो कैलकुलेट करते थे. ठीक है, फुल मून डे, ठीक है, अमावस्या, उसके हिसाब से वो इजीली टाइम मंथ ईयर कैलकुलेट करते थे. ठीक है, अब यहाँ पे बताया कि 1 मंथ, ठीक है, 1 ईयर, जब 1 ईयर आपको कैलकुलेशन करना है तो कैसे कैलकुलेट होगा, तो 1 ईयर मीन्स हमारा जो अर्थ है वो पूरा क्या होगा, इलिप्स ऑर्बिट को पूरा क्या कर देगा, रिवॉल्यूशन लगा देगा, तो वो आपका हो जाएगा 1 ईयर. ओके, often we use to measure interval of time which are much shorter than a day. Clock or watches are perhaps the most common time measuring device. Have you ever wondered how clock and watch measure time? अब यहाँ पे बताएं, इसके अलावा measuring time, अगर शॉर्ट टाइम पीरियड आपको मेजर करना है तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप क्या कर सकते हो, क्लॉक का यूज कर सकते हो, और उससे आप क्या कर सकते हो, इजीली आप टाइम का मेजरमेंट कर सकते हो. सपोज आप स्कूल में जाते हो तो 8 o'clock से आफ्टरनून के 12 o'clock तक रहते हो, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो यहाँ पे 8 से लेके 12 तक कैलकुलेट करते हो, मीन्स 4 आवर आपको कहाँ पे रहना है, स्कूल में रहना है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज the working of a clock is rather complex but all of them makes use of some periodic motion. ठीक है, अब जो क्लॉक का वर्किंग होता है वो एकदम कॉम्प्लेक्स वर्किंग होता है, और सम पीरियोडिक मोशन, उसमें कुछ पीरियोडिक मोशन होता है. और जो सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम मीन्स आपका क्या हो जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एज मोशन, मीन्स एक वेल नोन मोशन है, मीन्स ये पेंडुलम है. ठीक है, वो किस तरीके से मोशन करेगा, यहाँ से यहाँ तक उसका फिक्स मोशन होगा, वो हो जाएगा आपका सिंपल पेंडुलम, जो आपको वॉल क्लॉक में आपको देखने मिल जाएगा. ओके, यहाँ पे हमारे पास 3 फिगर्स दिए हुए, एक वॉल क्लॉक है, एक टेबल क्लॉक है और एक डिजिटल क्लॉक है, तो तीनों फिगर आपको अच्छे से याद रखने. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट of a small periodic ball or a piece of stone suspended for a resistance by a thread. The metallic ball is called bob of a pendulum. अब यहाँ पे सिंपल पेंडुलम अगर आपको बनाना है तो सिंपल पेंडुलम के लिए आपको एक स्ट्रिंग चाहिए. ठीक है, स्ट्रिंग के नीचे एक मेटालिक बॉल आपको क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है. ठीक है, और उसको फ्री फॉल कर देना है, और उसको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तक आपको क्या करना है, खींचना है और छोड़ देना है. तो ये आपका हो गया सिंपल पेंडुलम. ओके,
और ये जो स्मॉल बॉल है उसको आपको क्या बोलना है, बॉब बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ फिगर ए shows that the pendulum at a rest its mean position. When the bob of a pendulum is released after the taking it slightly to one side, it begins to move to a front. To front motion, simple pendulum is an example of a periodic or a oscillatory motion. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये पहला फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे आपका पेंडुलम क्या है, रेस्ट मोड पे है, ठीक है, रेस्ट मोड पे। और जैसे ही यहाँ पे आपका पेंडुलम क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो, थोड़ा फोर्स लगा रहे हो, तो ये पेंडुलम क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा, ओके, ठीक है। उस मोशन को आपको क्या बोलना है, उस मोशन का नाम है ऑसिलेटरी मोशन, ओके। नेक्स्ट है, द पेंडुलम इज सेड हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन व्हेन द बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम अ मीन पोजीशन O एंड मूव टू A टू B एंड बैक टू O। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बताया कि यहाँ पे उसका मेन पोजीशन क्या होगा, तो मेन पोजीशन है आपका 0, ठीक है। तो ये पेंडुलम पहले A में ट्रैवल करेगा, B में ट्रैवल करेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया इसका वन ऑसिलेशन कंप्लीट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन व्हेन द बॉब इज from extreme position A to extreme position B when it's come to A. The time taken by a pendulum to complete one oscillation is called time period. अब देखो यहाँ पे आपका जो पेंडुलम क्या है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड टर्म हो जाएगा, ओके। सो हियर वी हैड कंप्लीटेड वन टॉपिक and another lecture we had conducted on Monday. If you have any query then ask me, okay.